गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने एक लेसन कंप्लीट किया था कल 10th की साइंस में जिसका नाम था अनुवांशिकता जैव विकास। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, ना सिर्फ 10th के लिए, यह हर क्लास आगे आप 11th 12th पढ़ोगे, फिजिक्स में आएगा, उसके अलावा आगे पढ़ोगे बीएससी में, डिग्री में, वहाँ भी ये सॉलिड मिलेगा। और कंपटीशन एग्जाम होगा, अगर आप टीचर का किसी का भी एग्जाम दोगे जनरल साइंस में, तो ये लेसन आपको वहाँ पर पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्यों ना, जब अपन को इतने साल आने वाले 10 सालों तक और पढ़ना है, तो क्यों ना इसको बेसिक से तैयार करते हुए अभी से अच्छे से पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन, प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन। अब कोई वस्तु होती है तो वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये पेन आपको अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पेन आपको अभी दिखाई दे रहा है, तो जैसे इसका प्रकाश, लाइट, ट्यूबलाइट का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, पड़ के ये आपकी आंखों तक जा रहा है। ठीक है, आपकी आंखों तक जा रहा है, तो ये परावर्तित प्रकाश के कारण आप इसको देख पा रहे हो। अगर इसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो अपन देख भी नहीं पाते इसको। ठीक है, तो जो परावर्तित प्रकाश के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, और वो अब हम जानते हैं कि प्रकाश के अंदर सभी प्रकार के कलर होते हैं, रंग होते हैं, लेकिन जो वस्तु जिस रंग के दिखाई देती है वो उसी रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है, और वो उसी रंग का प्रकाश हमारी आंखों पर आता है और हमें दिखता है। जैसे ये व्हाइट है, हमें दिख रहा है, ये पिंक है, तो ये हमें इसी कारण दिख रहा है। ये घड़ी जो इसका जो कलर दिख रहा है, ठीक है, ये वॉच, ये सिर्फ बाकी सभी रंगों को प्रकाश के अंदर से अवशोषित कर लेती है, लेकिन जिस कलर की खुद है उसी कलर को क्या करती है, परावर्तित करती है। वो हमारी आंखों पर आता है और वो वस्तु हमें उसी कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो देखिए, कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है। यहीं से अपन शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सी बातें लिखते हुए। कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। कोई वस्तु अपने ऊपर प्रकाश, पड़ने वाले प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ये परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वस्तु हमें क्या करती है, दिखाई देती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। वस्तु हमें क्या करती है, दिखाई देती है अच्छे से। ठीक है, देखिए, हम किसी पारदर्शी माध्यम होता है उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, कोई पारदर्शी माध्यम है, जैसे कोई कांच लिया जिसके आर पार देख सकते हैं अपन। ठीक है, आर पार देख सकते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो हम किसी वस्तु के आर पार इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि उस वस्तु के आर पार प्रकाश भी जा सकता है। ठीक है, अगर हमने चश्मा पहना है, ठीक है, उससे आर पार अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो जो प्रकाश आ रहा है वो भी इस चश्मे के आर पार जा रहा है और उस वस्तु पर गिर रहा है, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई दे रही है। आपने आंखों की पट्टी बांध ली, बिल्कुल ब्लैक कलर, बिल्कुल ही, जिससे हम आर पार देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उस वस्तु के आर पार अपन प्रकाश भी नहीं जा पा रहा है, तो हम देखेंगे कैसे? जैसे हमने आंखों पर ये हाथ दे दिया, अब हाथ से हम देख ही नहीं पा रहे आर पार, क्योंकि हमारी जो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर आना चाहिए वो इस हाथ के आर पार ही नहीं जा पा रहा है। इस हाथ के आर पार ही नहीं जा पा रहा है, तो हमें दिखेगा कैसे? हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो कैसे वो दिखेगा? तो किसी वस्तु, किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार अपन तभी देख सकते हैं जब उस पारदर्शी माध्यम के आर पार प्रकाश भी जाता हो। ठीक है,
हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार इसलिए देख पाते हैं, इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश भी उस माध्यम के आर पार हो जाता है। ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम के अपन ये हाथ से नहीं देख पा रहे, इसका मतलब प्रकाश भी नहीं जा रहा है। किसी कांच से अपन यानी जो सन ग्लासेस होते हैं, हम चश्मा पहनते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं कि प्रकाश जा रहा होता है। और एक आंशिक पारभासी जो माध्यम होता है जिसमें धुंधला दिखाई देता है, आर पार तो दिखाई देता है, तो प्रकाश भी उसमें से थोड़ी मात्रा में ही जा पाता है बाहर। ठीक है, जिससे हमें थोड़ी वस्तु ही दिखाई देती है, आंशिक धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा के पथ में गति करता है। प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में गति करता है। ऐसा नहीं है प्रकाश यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर नहीं, एकदम सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गति करता है, पथ में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गति करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी जो अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी होती है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी है हमारी आंखों के पास, इसलिए हमें इसके आर पार नहीं दिखाई देता। लेकिन जब प्रकाश के माध्यम में, जैसे सूर्य का प्रकाश ये है, यहाँ से आ रहा है, इसके बीच एक बहुत ही छोटी वस्तु रखी जाती है जो अपारदर्शी है, जिसे आर पार देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय क्या होता है, इसके सीधी रेखा में न चलकर क्या होता है, इसके किनारे पर आकर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। तो प्रकाश इसके किनारे से टकराएगा और क्या होगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, इधर उधर बिखर जाएगा, टकराने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, और प्रकाश के इस प्रभाव को अपन प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश यदि प्रकाश के पथ में प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, अत्यंत यानी बहुत ही अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करने की बजाय अपारदर्शी वस्तु बजाय इसके किनारों से टकराकर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है या मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का
विवर्तन कहते हैं। इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस प्रभाव को अपन प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है, ठीक है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। सामान्य जानकारी तो हमने प्राप्त कर ली। अब देखते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसकी अपन अच्छे से पढ़ाई करते हैं। देखते पहले प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की जो किरण होती है किसी अपारदर्शी माध्यम या परावर्तक पृष्ठ से अपारदर्शी परावर्तक या किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, तो वो वापस जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये देखिए एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिसके आर पार देखा न जा सकता है, ना ही प्रकाश इसके आर पार जा सकता है। तो परावर्तक किरण जो आपतित किरण होती है, ये किरण यहां से आई, टकरा कर वापस इसी माध्यम ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये बीच में अभिलंब है। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण है, और ये निकलने वाली किरण होती है परावर्तित किरण। ठीक है, ये कहलाता है हमारा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहलाता है। ये क्या करता है? इस प्रकार से ये होता है आपतित कोण, जो अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे कहते हैं अपन आपतित कोण आई। ठीक है, ये कहलाता है आपतित कोण। और ये जो इधर अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो बनाती है वो कहलाता है आर। ठीक है, इसको आर से दर्शाते हैं और ये कहलाता है परावर्तित कोण। ठीक है, ये दो चीजें कहलाती है। आगे देखिए, तो ये इस प्रकार से परावर्तन की घटना होती है, जिसमें क्या होता है कि आपतित किरण, ठीक है, वो क्या करती है, जब किसी परावर्तक पृष्ठ से अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो ये पुनः किसी इसी माध्यम में लौट आती हैं। ठीक है, जिस माध्यम से प्रवेश आई थी, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश की किरण जो होती है, प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से क्या होती है, टकराती हैं, तो यह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। आप इसका क्या ले, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखें, अब प्रकाश की परावर्तन घटना के कुछ नियम भी हैं। ठीक है, तो परावर्तन के नियम के नाम से उन्हें जाना जाता है। परावर्तन के नियम, दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतन कोण, ठीक है, यह आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यानी अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाएगी उतना का उतना परावर्तित किरण भी कोण बनाएगी। ठीक है, तो देखिए आपतित कोण व परावर्तित कोण, आपतन
कोण को कैसे दर्शाते हैं अपन, आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। सदैव आर के क्या होता है, बराबर होता है। सदैव आर के बराबर होता है अर्थात कोण, अर्थात जो कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। सदैव ये इसी प्रकार होगा। कितना, अगर ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री का तो ये भी 45, ये 60 तो ये 60, ये 61 तो भी ये भी 61, ठीक है। दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। फिर आपतित जो किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और ये अभिलंब होते हैं, तीनों एक ही तल में है, तीनों सब एक ही तरफ है ना, ऊपर की तरफ। तो यह सदैव परावर्तन में घटना में क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होती है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम। अब दूसरा नियम, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते, सदैव एक ही तल में होते हैं। ये सदैव एक ही तल में होते हैं, हमेशा एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब जो ये परावर्तन के दो नियम है वो सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होंगे, नहीं, ये सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, ठीक है। तो नोट बना के लिखिए, परावर्तन के नियम सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। अब देखिए परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन, ठीक है। नियमित और विसरित परावर्तन, परावर्तन के प्रकार दो प्रकार का होता है। देखिए परावर्तन, ये परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन, ठीक है। नियमित और विसरित परावर्तन में क्या फर्क है, दोनों का अंतर एक नंबर के सवाल में पूछा जाता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या होती हैं, एक समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो वह परावर्तित किरण क्या होती है, एक दूसरे से समांतर होती है। परावर्तन के बाद परावर्तित किरण क्या होती है, एक दूसरे के समान निकलती है, ठीक है। इसे अपन नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होता है, पृष्ठ से टकराने के बाद
परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ये मान लो परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बता दें। ठीक है, परावर्तित पृष्ठ है, इस पर ये अभिलंब है। ठीक, ये किरण आएगी। ठीक है, ये आई 3 4, तो ये 5 किरणें आई है इसमें। ठीक है, तो ये जैसे समांतर चलती है, आपतित किरणें तो हमेशा समांतर चलती है। ये जैसे ही टकराएगा परावर्तन के बाद, ये इस प्रकार से, दूसरी किरण भी इसी प्रकार से, तीसरी भी इसी, चौथी और 5। ये किरण जो परावर्तित किरणें होती है वो एक दूसरे के समांतर रहती है। ठीक है, ये अभिलंब के साथ, ये जो आई, ये आर, ये अभिलंब के साथ आई आर, ये आई आर, आई आर और ये आई आर। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक किरण का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। विस्तृत परावर्तन में क्या होता है फिर? ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है, तो जब प्रकाश किरण किसी कैसे पृष्ठ पर? खुरदरे पृष्ठ पर, किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं, किसी खुरदरे पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है, तो ये परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर न होकर अनियमित रहती है। ठीक है, तो ये परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर न होकर अनियमित होती है। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इसे अपन विसरित परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपन विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अविसरित परावर्तन में क्या होता है? ये कोई खुरदरा पृष्ठ है। ठीक है, कोई खुरदरा पृष्ठ है, तो इससे जो किरणें तो समांतर आती है। ठीक है, लेकिन टकराने के बाद कोई किरण तो ऐसे चली जाती है, कोई किरण ऐसे चली जाती है, कोई किरण ऐसे या ऐसे ऐसे। ये अनियमित प्रकार का जो विसरित, अनियमित या विसरित परावर्तन कहलाता है, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार, जिसके नाम है विसरित, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। अब देखिए कुछ और चीजें, जो समतल दर्पण से जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, अपन देखते हैं हमारा प्रतिबिंब जो होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें कोई वस्तु दिखती है और अपन दर्पण के में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो समतल दर्पण जो हमारे नॉर्मल घरों में बना लगा होता है, वो समतल दर्पण से जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है, यानी हमें दिखता है लेकिन सही ढंग से वो होता नहीं है, वास्तविकता में वो होता नहीं, वो उल्टा होता है, आभासी, तथा वो हमें सीधा दिखाई देता है, एकदम सीधा खड़ा। हम कांच के सामने खड़े तो हमें भी हमारा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। ठीक है, तथा प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सीधा, आभासी और बिंब के आकार का, जितनी लंबाई हमारी होगी उतनी लंबाई का बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम 5 फुट के हैं तो सामने 2 फुट का कोई व्यक्ति बनेगा, नहीं। ठीक है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना
प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है, आभासी होता है, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। दूसरी चीज और क्या होता है, तथा प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, तथा प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। सदैव सीधा रखेंगे, अगर ये कांच है, ठीक है, कोई कांच है ये, उसके सामने जो ये वस्तु रखी है अपन ने, ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से अपन ने रखी है, ठीक है, तो जैसा ये है वैसा ही बनेगा। सीधी खड़ी है तो सीधा ही बनेगा, ठीक है। और जितने आकार का है वस्तु, ये जितने आकार की उतने ही बनेगी, ठीक है। ये अगर मान लो 1 फुट का है तो 1 फुट की वस्तु ही वहां बनेगी, ठीक है, ना तो इससे बड़ी ना ज्यादा, ठीक है। और सीधा रखा है अपन ने खड़ा तो सीधा बनेगा, तिरछा रखेंगे तिरछा रखे बनेगा, ठीक है, और आभासी बनता है, ठीक है। फिर देखिए, जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या होता है, बिंब अपन रखते हैं। दर्पण के सामने बिंब रखता है, अब प्रतिबिंब के अपन मान लो इतनी दूरी पर, ये दर्पण है समतल दर्पण, इससे इतनी दूरी पर अपन ने वस्तु रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब कांच में बनेगा वो भी कांच की सतह से इतना ही पीछे की तरफ, दूर की तरफ बने, जब हम कांच में खड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा कांच के जस्ट पास में थोड़ी बनता है, अगर इतनी दूरी पर अपन खड़े हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब कांच में भी उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। तो देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। जितनी दूरी पर बिंब रखा जाता है उतनी ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये तो समतल दर्पण की बात हो गई। फिर अपन देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। आने वाली क्लास में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने आज प्रकाश के परावर्तन शुरू किया है, ठीक है, वो पढ़ा है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़े हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप भी इसको आगे, इस लेसन को आगे पढ़े, ताकि यहाँ पढ़ने में आपको और मजा आएगा, ठीक है। आपको जब पहले आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा और अच्छे से आता है, फिर सर समझाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो आसानी से समझने वाली बात होती है वो तो आपको समझते ही, पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, और जो नहीं आएगी वो मैं यहाँ आपको समझा दूंगा, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये लेसन इजी लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये उम्मीद करता हूँ कि आप जब इस लेसन को कंटिन्यू क्लास में पढ़ें, ठीक है, तो पहले इसके घर से पढ़ के आए, यानी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से पहले आप इसको घर से पढ़ें। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा आज आपको वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।